Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations with and subjugations of the principal Indian powers. Okay, इसमें हम देख चुके हैं पहले ही लेटर मुगल्स के बारे में, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में, फॉरेन इन्वेजन्स जो हुए थे उनके बारे में, और फाइनली द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स के बारे में। ठीक है ना। क्यों हमने पढ़ा था, इसका मेन रीजन था कि जब ब्रिटिश ने इन स्टेट्स को सब्जुगेट किया था तो कैसे पहले तो ये एमर्ज हुए, वो ज़्यादा ज़रूरत थी कि क्या कंडीशंस पहले ऐसी क्रिएट हुई जिससे इनको इतना अथॉरिटी मिल गई और बेसिकली इतना रूम मिल गया कि अपने आप को ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस स्टेट्स को स्टैब्लिश कर पाए। तो हमने वन बाई वन देखा। ठीक है, उससे हमें पता चला क्या क्या कंडीशंस थी कि जैसे लेटर मुगल्स थे वो इफिशिएंट और इनइफेक्टिव थे, स्टेट ऑफ अफेयर्स को वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे और वो क्या निग्लेक्ट कर रहे थे हर चीज़ों को। तो एज ए रिजल्ट इकोनॉमिकली भी काफ़ी वीक हो रहे थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ जो वो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। ठीक है, और आसपास के जो थे जैसे जाट्स हो गए, मराठास हो गए, वो कॉन्टिन्यूसली रेड्स कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट यही डिक्लाइन हो गया था उनका। और फिर हमने देखा था राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स की, कैसे पहले गवर्नरशिप किसी को प्रोवाइड करी गई थी तो फिर वो ऑटोनॉमस हो गया था। ऐसे कर करके हमने मोस्टली सारे जितने भी मेजर स्टेट्स हैं वो कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बंगाल, और हमने लास्ट में किया था द जाट्स। आज हम देखेंगे एक जो पता है, दैट इज द राजपूत्स। दैट वाज द लास्ट इन राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। उसके बाद हम फाइनली जो अपना टॉपिक है वो अनकवर करेंगे कि ब्रिटिश रिलेशंस विद एंड सब्जुगेशंस ऑफ द प्रिंसिपल इंडियन पावर्स की फाइनली कैसे ब्रिटिश ने इन सारे के सारे जो ऑटोनॉमस और जो अलग अलग स्टेट्स थे कैसे एक एक करके सब्जुगेट किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजपूत से। तो अगर हम देखें राजपूत जो थे ना वो अनहैप्पी थे। वो अनहैप्पी थे, किससे अनहैप्पी थे? जो पॉलिसीज थी आपकी मुगल एम्परर की, मुगल एम्परर, टू बी वेरी प्रिसाइज कौन एम्परर? औरंगजेब। और एज ए रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी अपनी इंडिपेंडेंस, डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। अगर हम देखें 1708 में तो बहादुर शाह इन्वेडेड जोधपुर। अब 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की डेथ हो गई थी। तो फिर 1708 में क्या किया था बहादुर शाह ने, जब दो नेक्स्ट एम्परर बने थे तो बहादुर शाह ने इन्वेड कर दिया था आपका जोधपुर। ठीक है, जोधपुर को इन्वेड कर दिया था एंड इट वाज आल्सो फॉलोड बाय द मुगल कमांडर हुसैन अली। इसके बाद फिर मुगल कमांडर हुसैन अली ने भी रिपीट किया 1714 में यही। और आपका फिर हम देखेंगे अगर 1721 में हम देखें तो सैयद ब्रदर्स जो कि रोल ऑफ किंग मेकर्स करते थे और जो किंग मेकर्स थे एक तरीके से, और डिफैक्टो और ड्यूरेबल पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से अप्लाई हुआ। तो अगर हम देखें जो सैयद ब्रदर्स ने अपॉइंट किया था महाराजा जय सिंह एज अ सूबेदार ऑफ आगरा। अब इनको यहाँ पे क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। किस रीजन का? आगरा का, सूबेदार ऑफ आगरा बना दिया। ठीक है, एंड एम्परर मोहम्मद शाह फर्दर गिव हिम द एरियाज ऑफ गुजरात। तो इनको गुजरात का एरियाज भी मिल गया। ठीक है, और ये इनको किन्ने ग्रांट किया उस टाइम जो आपके पपेट रूलर थे, दैट इज द मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह। इन्होंने अब ये दो पार्ट आ गए इनके पास, राजपूत के पास आगरा और गुजरात का। ठीक है, तो इसमें एक ही जो लीडर है या फिर रूलर के लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सवाई जय सिंह सेकेंड। और इनका जो टाइम पीरियड है 1688 से 1747, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में अगर कहा जाता है तो ये डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन थे। तो ही वॉज एन डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन, अलॉन्ग विद इट वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है, नाउ
अब एज ए रिजल्ट जब एस्ट्रोनॉमर थे तो ही वेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जर्वेटरीज, तो इन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेटरीज को कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेटरीज, जिनको ये भी कहा जाता है कि जंतर मंतर के नाम से आज हम जानते हैं, जंतर मंतर। स्टोन पे ये क्रिएट करते थे इसको, और इसका एम क्या होता था कि कैसे कैलकुलेट कर पाए प्लैनेटरी पोजीशन, टू कैलकुलेट प्लैनेटरी जो पोजीशंस होती थी, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेटरीज थी इन्होंने काफ़ी जगह पे, सिर्फ एक जगह पे नहीं, काफ़ी जगह पे स्टैब्लिश करी थी, और उसका कहाँ कहाँ पे की थी वो भी देख लेते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ सकती है। वाराणसी, फिर दिल्ली, दिल्ली का जंतर मंतर फेमस है, उज्जैन, मथुरा एंड जयपुर, ठीक है ना। और ये जो जयपुर की साइट है ना, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। तो अगर आप कभी विजिट करो तो प्लीज़ जयपुर में कभी जाए तो यहाँ पे भी जाइएगा, ठीक है। तो इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना। अच्छा, इनको ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कंपाइल किया था टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसको कहा जाता है जिज ए जादिद मोहम्मद शाही, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने काफ़ी ट्रांसलेशन भी किया था इंपॉर्टेंट वर्क्स का जो अलग अलग लैंग्वेज में था इन संस्कृत, सो ट्रांसलेशन भी किया था इन्होंने वेरियस वर्क इनटू संस्कृत में, ठीक है ना। इसमें आ जाता है आपका इंक्लूडिंग यूसिलिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। और इनको ये भी कहा जाता है कि ये एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए इन ऑर्डर टू कर्व द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, ठीक है ना। देखो, इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट इज रेलेवेंट, अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप डिक्यूट कर सकते हो, बाकी हम डिटेल में करेंगे जब कभी हम राजपूत जो है वो एज अ पर्टिकुलर टॉपिक और इंडिविजुअल टॉपिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सिटी ऑफ जयपुर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका जो फाउंडेशन था, इस सिटी का जो फाउंडेशन था वो हुआ था 1727 में, किसके थ्रू, बाई सवाई जय सिंह सेकेंड। और ये क्या था, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, इसको कंसिडर किया जाता है कि फर्स्ट प्लान्ड सिटी, हर चीज प्रॉपर प्लानिंग से है इस सिटी में, प्लान सिटीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके थ्रू, प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र। जो आज अगर हम कोई घर या फिर अपना बंगलोज बनवाते हैं या फिर कोई आर्किटेक्चर को बुलाते हैं तो उसको कहते हैं ना कि विशेष आप ध्यान रखिएगा वास्तुशास्त्र का कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में और कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो सिटी थी पूरी प्लान थी ऑन द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र विद द हेल्प ऑफ टाउन प्लानर, और ये एक टाउन प्लानर थे, उनकी हेल्प से बनवाई गई थी। और टाउन प्लानर का जो नाम था दैट इज द विद्याधर भट्टाचार्य। सो एज ए रिजल्ट जब इन्होंने ये सिटी स्टैब्लिश कर ली थी तो किंग ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम अंबेर टू जयपुर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी ये आपकी आ जाएगी राजपूत्स में, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने एक एक करके सब्जुगेशन स्टार्ट किया था। ओके।
थैंक यू वेरी मच।